नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JSB 0150 राजस्थान आल न्यूज़ पर। आज 13 मई 2024 सोमवार का दिन है तथा हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारियों पर। तो पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है करप्शन में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपये हमने विघटन को लौटा दिए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जानकारों से सलाह ले रहा हूँ कि गरीबों से पेट लूटा गया धन उन्हें वापस कैसे लौटाया जा सके। मोदी ने ये बात रिपब्लिक को दिए गए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए जब्त किए। ये पैसा गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों से लूटा गया है। ये धन भी लोगों को लौटाया जा सकता है। आपको बता दूं, पीएम मोदी इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जो भ्रष्टाचारियों रिश्वतखोरों से पैसा जब्त होता है वह पैसा गरीबों का है और मैं उसे लौटाना चाहता हूं। इन रुपयों पर गरीबों और मिडिल क्लास परिवार का हक है। जानकार पीएम मोदी के इन बयानों के कई मायने निकाल रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 4 जून को मतदान के नतीजे आएंगे। ऐसे में कार्यकर्ता हो या खुद कैंडिडेट, हर कोई हार जीत का विश्लेषण करने में जुटा है। सबके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। लोगों के बीच चर्चाएं इस बात की रहती है कि बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर हारेगी या जीतेगी, क्योंकि इसका सीधा फायदा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को होने वाला है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के कई सीनियर पत्रकारों ने अपना एक ओपिनियन पोल बताया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी सभी सीटों पर बाजी नहीं मार रही है। सीनियर पत्रकारों के अनुसार इस बार लगता है झुंझुनू, सीकर और चूरू में कोई एक या दोनों सीटों पर कांग्रेस के खाते में जाने की पूरी संभावना लग रही है। अर्थात ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ये पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं पत्रकारों ने यह भी दावा किया है कि इस बार नागौर और दौसा में भी बीजेपी की जीत की राय आसान नहीं होगी। यानी कि 25 में से 5 से 6 सीट ऐसी है जहां बीजेपी की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अर्थात ये सीटें बीजेपी के हाथों से निकल सकती है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है। नौका के कक्कू में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के चलते एक लड़की के साथ बर्बरता की गई। लड़की के शरीर में गर्म सलाखों से दाग कर इलाज कराने का मामला सामने आया है। तांत्रिक द्वारा प्रेत बाधा दूर करने के लिए लड़की का जिस्म गर्म सलाखों से दाग दिया गया। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयानों में बताया कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मंगलवार रात 11 बजे उसके परिजन गांव के मंदिर में लेके गए, जहां पुजारी और तांत्रिक देवी सिंह चौहान के पास ले जाने पर तांत्रिक ने देखते ही कहा कि बच्ची के शरीर पर प्रेत का साया है। उसके बाद तांत्रिक ने उसने अपने हाथों से लड़की का मुंह दबाया और लोहे के गर्म सरिये से शरीर के कई हिस्से दाग दिए। दरअसल पूरा मामला ये है कि 1 साल पहले स्कूल से आने के बाद लड़की की तबीयत खराब हो गई थी। वे कभी रोने लग जाती और कभी हंसने लग जाती। इसी वजह से गांव वालों ने कहा कि इसका किसी तांत्रिक से इलाज कराओ। परिजन तांत्रिक के पास ले गए तो तांत्रिक बोला लड़की पर 4 साल से भूत का साया है। ये कहकर तांत्रिक ने बच्ची को यातनाएं दी। जगह जगह गर्म सरियों से दागा गया। अगले दिन बुधवार को जब लड़की की तबीयत खराब हो गई तो परिजन सरकारी हॉस्पिटल ले गए। परिजनों ने तांत्रिक से शिकायत की तो तांत्रिक बोला आपसे जो होता है वो कर लेना, मैं तो ऐसे ही करूँगा। इसके बाद मंदिर में पुजारी से कुछ राहत मिली तथा तांत्रिक के खिलाफ पांचू थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद तांत्रिक अचानक गायब हो गया। अब पुलिस तांत्रिक की खोजबीन कर रही है और लड़की के दोनों पैरों में डॉक्टर ने प्लास्टर करके घावों को भरने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है। कई लोगों को ये तांत्रिक अपने जाल में फंसा लेते हैं और कभी भूत प्रेत ये वो इस प्रकार के अलग अलग कहानियाँ बनाते रहते हैं, लेकिन जब मामला बिगड़ता है तो फिर ये रफू चक्कर भी हो जाते हैं। बड़ी बात यह है, आप मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चना करें, अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करें, लेकिन तांत्रिकों के चक्कर में आकर अंधविश्वास में कतई न फंसें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यही थी आज की देश और प्रदेश की मुख्य खबरें। वीडियो को लाइक कर दे तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि